डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम के 8वें अंक को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस 8वें अंक में हमने जो अभी तक जाना वो ये है कि शकार और विट के सामने एक बौद्ध भिक्षु उपस्थित है। शकार का पूरा क्रोध जो है वह बौद्ध भिक्षु के ऊपर है। उस बौद्ध भिक्षु के प्रति कहीं ना कहीं किसी न रूप में एक आंशिक सहानुभूति दिखाई देती है विट की, और उसी चीज को देख रहे हैं कि उस बौद्ध भिक्षु की पिटाई करता है शकार। उसको बचाने के लिए विट कहता है कि आप इन्हें छोड़ दे, जाने दीजिए। उसी पे शकार कहता है कि मैं जाने तो दे दूंगा, लेकिन वो मेरा एक शर्त जो है, मेरा एक काम है, उसको पूरा करता हुआ जाए। और वो शर्त क्या है? वो शर्त यही है कि ये जो बौद्ध भिक्षु है, ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ को उठा करके पानी में डाले, और या नहीं तो पानी को उठा करके इस कीचड़ पे डाले। ये वृषभ दोहन है। ये एक ऐसा कार्य जिसका कोई प्रतिफल नहीं निकलने वाला, लेकिन जो खल व्यक्ति होते हैं, उस खल व्यक्ति की बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। और तभी हम आप सभी जानते हैं कि नीति शतकम में भर्तृहरि कहते हैं कि नेतुम वांछति यह खलान पथि सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः, कि भाई अगर सुंदर सुंदर वचनों से अगर कोई व्यक्ति किसी खल को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, तो देखिए वो क्या क्या करता है कि वो सारे के सारे असंभव कार्य को कर दें, लेकिन खल को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। आप पागल मतवाले हाथी को कमल के धागे से बांध सकते हैं, लेकिन खल व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। तो वही खल है। ये शकार जो है एक प्रकार का खल है, जिनको कि किसी बातों से समझाया नहीं जा सकता, और इसकी बुद्धि में कब कैसी कौन सी बातें उत्पन्न हो जाए, ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। चलो, उस शर्त के साथ विट भाई अपने में कहता है, अहो मूर्खता। भाई मूर्खता भी एक अजब ही चीज है। अब चूंकि मूर्खता की चर्चा आई, तो जब जब मूर्खता की चर्चा की जाएगी, तब तक हम आप भर्तृहरि को नहीं भूल सकते, क्योंकि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में जो लगभग 15 पद्य लिखे हैं, उनमें केवल और केवल 10 से 12 जो पद्य लिखे हैं, वो केवल और केवल मूर्खों के विषय में ही लिखा है। यहां देखिए वो मूर्खों के विषय में क्या कहता है विट, या क्या नाटककार कहता है कि विपर्यस्त मनश्चेष्टैः शिला शकल वर्ष्मभिः मांस वृक्षैर्यं मूर्खैर् भाराक्रांता वसुंधरा। वसुंधरा यानी ये जो पृथ्वी है, ये मूर्खों के भार से आक्रांत है, त्रस्त है, कष्ट युक्त है, अर्थात वसुंधरा तड़प रही है इन मूर्खों के कारण। कैसा मूर्ख? तो विपर्यस्त मनश्चेष्टैः, भाई इनके जो मन में कौन सी बातें चल रही है, इनकी चेष्टा कैसे होगी, वो विपर्यस्त है, विशृंखलित है, सुशृंखलित नहीं है। अर्थात कब ये क्या कर बैठे इसको कोई नहीं जानता। शिला शकल वर्ष्म भी, पत्थर के टुकड़ों के समान जो शरीर वाले होते हैं, और मांस वृक्षैः इयं मूर्खैः, मांस से लदे हुए वृक्षों के समान इन मूर्खों से यह पृथ्वी जो है त्रस्त है। बेसिकली एक चीज तो जरूर थी, उस समाज में लोगों को मूर्खों की स्पष्ट आइडेंटिटी थी। वे समझ जाते थे कि ये मूर्ख ऐसे होते हैं। आज हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं रह गई, क्योंकि आज तो मूर्ख भी मंच पर चढ़ करके उछल कूद करके भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सामर्थ्य नहीं होता कि हम ऐसे को मूर्ख कहें। लेकिन पुराना शास्त्र देखिए, पुराना साहित्य देखिए, बिना किसी भय के स्पष्ट रूपेण कह रहा है कि ये जो व्यक्ति, अच्छा ये शकार कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, राजा का मंत्री है, उस काल का जो राजा है उसका मंत्री है, और उसको किस तरह से कह रहा है कि ये देखिए कैसे ऐसे लोगों से ये पृथ्वी जो है परेशान है, इन मूर्खों के कारण ये जो पृथ्वी जो है वो आक्रांत है। भिक्षु नाट्येन आक्रोशति। जब भिक्षु को
शकार ने कहा कि कीचड़ उठा के इसमें फेंक दो, ये उठा के उसमें फेंक दो, तो उस पर भिक्षु की जो प्रतिक्रिया है वो गुस्सा करता है, वो क्रोध करता है। शकार नहीं समझता कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो पूछता है विट से कि भाई किम भणति, ये जो बौद्ध भिक्षु है ये क्या कह रहा है। विट कहता है चिंता मत कीजिए, स्तौति भवंतम, आपकी स्तुति कर रहा है। जरा सोचिए, ये मूर्ख है कि जिस मूर्ख को इतनी सी समझ नहीं है कि ये गाली दे रहा है या मेरे ऊपर में या मेरी प्रशंसा कर रहा है। शकार कहता है स्तुहि स्तुहि पुनरपि स्तुहि, स्तुति करो और खूब स्तुति करो। और कुछ इसी तरह से त्वम धन्यः त्वम पुण्यः कहते हुए वो जो भिक्षु है निष्क्रांतः वहां से निकल जाता है। इन दैट सेंस, अब ऑन स्टेज वी हैव ओनली टू कैरेक्टर्स एंड दोज कैरेक्टर्स आर शकार एंड विट, बिकॉज वी हैव हियर द एग्जिट ऑफ भिक्षु। अब यहां देखिए क्या होता है, अलग एक नई चीज आएगी। और वह नया विषय क्या होगा कि अचानक जब संवाद शून्यता उत्पन्न होती है कि अब हम क्या रिप्लाई दें क्या रिप्लाई नहीं दें, इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो हम विषय को बदलते हैं, हम विषय को छोड़ते हैं। लिव इट एनीवेज, ऐसे ऐसे शब्द को बोल करके हम अपनी दिशा को बदलते हैं। विट भी ऐसा ही करता है और उस विषय को बदलते हुए कहता है कि कार्नेली मातः पश्योद्यानस्य शोभाम, ये जो उद्यान है, ये जो गार्डन है, इस गार्डन की शोभा को आप देखें कितना सुंदर है। अमीहि वृक्षाः फल पुष्प शोभिताः, कि ये देखिए ये जो गार्डन में खड़े हुए वृक्ष हैं फल से और पुष्पों से सुशोभित हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रातः काल उठें, गार्डन में जाएं, खिले हुए फूल सारी चीजें हैं, एक आध फूल आप अपनी नजरों में रखते हैं और ये जो वृक्ष हैं उसे फल और पुष्प से शोभित हैं। कठोर निष्पंदन लतोपवेष्टिता, और क्या कह रहा है कि ये जो कठोर ये जो पेड़ है जिसमें किसी भी प्रकार का हलचल है नहीं है, उसको लता ने, क्रीपर्स ने पूरी तरह से रैप कर लिया है। अर्थात इन पेड़ों में देखिए कितनी सुंदर ये लताएं लिपटी हुई है। एक प्रकार से मानो श्रृंगारिक रूप जो है यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सामान्यतया साहित्य में वृक्ष को नायक और लता को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। और यदि यह कालिदास का साहित्य होता तो स्पष्ट महाकवि कालिदास यहाँ पर कह ही देते कि ये मानो नायक है और लता जो है नायिका है, क्योंकि उपवेष्टिता एक हग्ड फॉर्म है, पूरी तरह से रैप किए हुए है। नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता, और राजा की आज्ञा से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यह जो वृक्ष है ये इनकी रक्षा की जा रही है। नराह सदारा इव यान्ति निर्वृतिम, और जिस प्रकार मनुष्य अपनी प्रेमिका के साथ सुख को प्राप्त करता है, अपनी पत्नी के साथ सुख को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मानो यह वृक्ष जो है अपने इन फूल पता फूल फल लता आदि से सुख को प्राप्त हो रहे हैं। एक सुंदर सा वर्णन है, विषय बदला है और कवि के ज्ञान की विविधता भी यहां प्रकट हो रही है कि कवि यहां पर मोनोटोनी में अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तुरंत रस जो है वो बदल गया। शकार भी कहता है सुष्ठु भावो बहनति, हाँ आप बहुत बढ़िया है मित्र विट, आप तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से इस उद्यान की शोभा दिखाई दे रही है। शकार भी अब वर्णन करेगा, शकार भी चुप नहीं रहेगा और कहता है कि बहु कुसुम विचित्रिता च भूमि कुसुम भरेण विनामिताश्च विक्षाः द्रुम शिखर लतावलंबमानाः पनस फलानीव वानराः ललन्ति। वानर बंदर बहु कुसुम विचित्रिता च भूमि, मतलब ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, नाना प्रकार के पुष्पों के रंग बिरंगे पुष्पों से जो है वह चित्रित है। कुसुम भरेण विनामिताश्च वृक्षाः, और कुसुम के भार से, पुष्पों की भार से जो वृक्ष हैं वो नीचे की ओर झुके हुए हैं। द्रुम शिखर लतावलंबमानाः, द्रुम यानी वृक्ष, शिखर यानी ऊंचाई, यानी वृक्ष की ऊंचाई तक जो लताएं हैं वो लटकी हुई हैं। और पनस फलानी वानराः ललन्ति,
और कटहल के फल की तरह बंदर जो हैं वो लटके हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार पेड़ों में कटहल के फल लटके हुए हैं, उस प्रकार पेड़ों में ये सारे बंदर लटके हुए हैं। मित्रों, ये शकार का डिस्क्रिप्शन है। साहित्यिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की बात हो, एक लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी गार्डन जिसको हम कहते हैं पार्क, वो हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और बड़ा ही सुंदर कंपोजिशन है। इनकी तारीफ होती है, इनकी प्रशंसा होती है। लेकिन यह पद्य बोलने वाला कौन है? शकार। कौन सा शकार? जिसे नाटककार आर्टिफिशियली एक डोल्ट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। अगर शकार डोल्ट होता, शकार यदि मूर्ख होता, तो इतना सुंदर वर्णन नहीं आता। जिस शकार को इतनी सी बातें नहीं मालूम कि धन्य और पुण्य शब्द प्रशंसा के हैं और उनको वो गाली समझता है, ऐसा शकार इस तरह का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शकार जो है एक क्रिएटेड, एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम एक चरित्र है, जिसको हम एक्टिंग की भाषा में जब ओवर एक्टिंग कहते हैं तो वही मानो ये एक ओवर एक्टर है जो कि अपने ट्रू कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, और यही नाटककार की न्यूनता है। विट कहता है कानेली माता है। अब ये जो कानेली माता है बार बार इस शब्द का प्रयोग अच्छा इसलिए नहीं है कि कानेली माता एक गाली है, और यह गाली बार बार किसी भी व्यक्ति को सुनाया जाना वो अच्छा नहीं है। तो कानेली माता ही कह के विट उसको संबोधित करता है, और हमारे साहित्य में इस प्रकार का प्रायशः कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रखा गया है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जब ये प्रश्न कहता है, लोग कहते हैं कि संस्कृत में गालियां नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। गालियां किसी भाषा में नहीं होती मित्रों, गालियां तो मनुष्य के मन में होता है, और वो भाषा का माध्यम बनकर के वो हमारे सामने उपस्थित होता है। इसलिए कानेली माता जो है ये संस्कृत भाषा है, और उसमें भी ये गाली है। आप जाकर के देखें मुद्रा राक्षसम में, जब भरी सभा में चाणक्य चंद्रगुप्त को वृषल 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 कह के बुलाता है, दैट इज ऑल्सो अब्यूज। तो भाषा जो है, भाषा में गालियां जो है, हम ये नहीं कहते, गालियां मनुष्य के मन में होता है, हम उसे अपने भाषा के माध्यम से निकालते हैं। शकार को जब विट कहता है कानेली माता है, और कहता है कि मित्र इदम शिलातल मध्य आस्यताम, ये जो शिलातल है अर्थात ये जो रॉक है, जो चट्टान है, इस चट्टान पे आए और आप बैठ जाएं। शकार आता है और बैठ जाता है, कहता है एशोस्मि आसितः, भाई ये लो मैं बैठ गया। और इति विटेन सह उपविशति, विट भी उसके साथ बैठ जाता है, दोनों लोग एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। शकार बड़े ही पेंसिव मूड में कहता है, भाव अद्यापिताम वसंत सेनाम स्मरामि। मित्र, मैं आज भी उस वसंत सेना का स्मरण करता हूं। दुर्जन वचन मिव हृदयात नापसरति, और जिस प्रकार किसी भी दुर्जन के द्वारा कही गई बात दिल से नहीं निकलती, उसी प्रकार वह वसंत सेना नहीं निकल पा रही। देखिए, उपमा उपमेय पर अगर विमर्श करें तो पुनः ये दोषपूर्ण है, दुर्जन वचन नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सिंपल सी बात है कि शकार के मन में वह वसंत सेना बैठी हुई है। मैं पुनः एक विमर्श प्रस्तुत करूंगा। विश्व के किसी भी ऐसे साहित्य में नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिनायक प्रणय नहीं कर सकता। शकार भी एक इंसान है, उसके भी मन में किसी नारी के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न यह है कि उस प्रेम भावना की प्रस्तुति का तरीका क्या है। ऐसा थोड़े है कि दुर्जनों का विवाह नहीं होता, दुर्जनों की संतान नहीं होते, दुर्जनों की पत्नियां नहीं होती, सबकी होती है। तो अगर शकार के मन में वसंत सेना के प्रति किसी भी प्रकार का राग है, अनुराग है या विराग है, तो उसे एक मानवीय भावना समझ के उसका विश्लेषण होना चाहिए, न कि यह कह के कि शकार क्यों वसंत सेना को पसंद करता है। नो, हम इस सिद्धांत के समर्थक नहीं है।
समर्थक ये है, समर्थन या विरोध ये है कि शकार वसंत सेना को ट्रीट कैसा करता है और शकार का प्रणय वसंत सेना के प्रति है किस रूप में। क्योंकि दिनकर ने कहा है कि जो दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। तो ये जो मूल विषय जो है भाई, क्यों नहीं किसी को हो सकता है। आप उस प्रणय की सीमा को लेकर के कहां जा रहे हैं, वो मूल विवेचन का विश्लेषण होना चाहिए। तो भाव जो शकार है वो विट के सामने अपने हृदय की व्यथा अभिव्यक्त करता है और कहता है कि वसंत सेना मेरे दिल से नहीं निकल पा रही है। विट अपने मन में कहता है कि देखो कि तथा निरस्तोपि स्मरतिताम, मतलब इतना अपमानित होने के बाद भी यह जो व्यक्ति है उस वसंत सेना का स्मरण कर रहा है। अर्थात वसंत सेना ने पास्ट में इस शकार का घनघोर अपमान किया है। ठीक है, उस अवमानना के बाद भी यह शकार उसको याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। विट कहता है कि या इसे यूं समझें कि स्त्रीभिर्भावमानितानां का पुरुषाणां विवर्धते वदनः सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नैव वा भवति। भाई जो व्यक्ति कायर होते हैं, जो व्यक्ति डरपोक होते हैं या जो व्यक्ति खल होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर स्त्रियों के द्वारा अपमानित हो जाते हैं तो उस अपमान के बाद उनमें जो काम भावना है वो और अधिक वृद्ध हो जाता है। विवर्धते मदनः, ये उसका जो मदन यानी काम भाव जो है वो और अधिक वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि इस शकार को हो रहा है। स्त्री भी अवमानितानां का पुरुषाणां मदनः विवर्धते, लेकिन सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुः नैव वा भवति। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, यदि एक बार कभी भी स्त्री से उसकी अवमानना हो जाए तो फिर दोबारा कभी भी उसके प्रति वे प्रणय को नहीं सोचते, वे कभी भी उस विषय में चिंतन नहीं करते। इसीलिए देखेंगे वो व्यक्ति जिनमें अहं की भावना होती है, वो व्यक्ति जो ये समझ लेता है कि मेरे अनुकूल यह प्रणय नहीं है, तो फिर उस गली में कभी कदम नहीं रखता। और यही जो है सार्वकालिक सत्य है, और ऐसे सार्वकालिक सत्य का निष्पादन प्रतिपादन नाटककार वृक्षकटिकम का विट के माध्यम से हमारे सामने दे रहा है। दो मूल बातें कही, जो खल पुरुष होते हैं वो अवमानना के बाद उनके काम भाव और बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वो काम भाव बढ़ता नहीं है, बल्कि उनके मन में बदले की भावना वो बढ़ती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा अपमान कर दिया। तो एक तो ये भाव है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अपने को इस विषय का माध्यम नहीं बनाते। वे सोचते हैं कि हाँ, मेरा प्रणय उनके अनुकूल नहीं है, मेरा प्रणय उनके अनुरूप नहीं है, तो चलो यही जीवन है, और इस जीवन से वह अनुकूलन कर लेते हैं। शकार कहता है, मैंने जैसे शुरू में आपके सामने रखा था कि ये लोग प्रतीक्षा कर रहा है पुष्पकरंडक उद्यान में एक गाड़ी का, और वो चेट उस गाड़ी को लेकर के आएगा और यहाँ पर चर्चा उसकी कर रहा है। कहता है, भाव कापि वेला स्थावरक चेटस्य भणितस्य प्रवहणम गृहीत्वा लघु लघु आगच्छ इति। कि मित्र विट, अरे कितना समय हो गया कि मैंने उस स्थावरक चेट से कहा था कि तुम अपनी बैलगाड़ी लेकर के जल्दी से आओ, शीघ्रता से आओ, लेकिन अद्यापि ना गच्छति इति चिरमस्मि बुभुक्षितः। लेकिन वो दुष्ट जो है अभी तक लेकर के नहीं आया है और मैं बहुत देर से मैं भूखा हूं। चिरमस्मि बुभुक्षितः, मैंने कहा था कि भूखा प्यासा वह प्रतीक्षा कर रहा है। मध्याह्ने न शक्यते पादाभ्याम गंतुम, और अगर यही हालत बनी रही तो मेरे से चल करके फिर वापस नहीं जाया जा सकता। तत्पश्य पश्य, तो देखो देखो क्या है कि नभो मध्य गतो सूर्य दुःप्रेक्ष्य कुपित वानर सदृश भूमिर दृढ़ संतप्ता हत पुत्र शतेव गांधारी। भाई
जिस प्रकार अपने 100 पुत्रों के मर जाने के बाद गांधारी संतप्त थी, दुखी थी, पीड़ित थी, उसी प्रकार यह धरती, ये जो पृथ्वी है, वह पीड़ित है। कैसे? तो कहते नभो मध्यगतः सूर्य। ये देखो सूर्य जो है माथे पे चढ़ आया है, आकाश के मध्य में यह सूर्य विद्यमान है। दुह प्रेक्ष्य कुपित वानर सदृश। और यह सूर्य कैसा लग रहा है? गुस्साए हुए बानर की तरह जो है ये सूर्य दिखाई दे रहा है। आज तो बानरमय हो गया है। गुस्साए हुए वानर की तरह जो यह दिखाई पड़ रहा है। और दुह प्रेक्ष्य यानी जब बंदर गुस्साए रहता है, जिस तरह उसकी ओर देखा नहीं जाता, उसी प्रकार इस सूर्य की ओर देखा नहीं जा रहा। तो इस चिलचिलाती धूप में ये पृथ्वी जो है वो पीड़ित हो रही है। ठीक, उसी प्रकार से पीड़ित हो रही है जिस प्रकार 100 पुत्रों के मर जाने के बाद गांधारी पीड़ित थी। देखिए, पीड़ा के कारण या अभी संबंध के आधार पर, धर्मों के आधार पर भले ही हम उपमा उपमेय संबंध को बखूबी स्थापित न कर सकें, लेकिन इतना अवश्य है कि संताप की व्याख्या जिस प्रकार शकार ने यहां पर की है, वो शकार मूर्ख नहीं हो सकता। बड़े ही सुंदर उपमा उपमेय के माध्यम से यहां पर यह चर्चा आई है। कैसे शकार के चरित्र चित्रण में हम लिख देते हैं कि शकार जो है वो मूर्ख है? नहीं, शकार, फिर से मैं कहूंगा कि वो सेलेक्टिव मूर्ख है। वो लोगों को देख करके अपने आचरण को बदलता है। इस रूप में वह श्रूड है, वो कनिंग है, वो धूर्त है। अस्तु, आगे देखिए, विट कहता है एवं एतत्। भाई सही में भयंकर गर्मी है, स्थिति बड़ी परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि छायासु प्रतिमुक्त शष्प कवलम निद्रायते गोकुलम तृष्णार्तैश्च निपीयते वन मृगैरुष्णम पयः सारसम संतापादति शंकितैर्न नगरी मार्गो नरैः सेव्यते तप्तां भूमि वपास्य च प्रवहनम मन्ये क्वचित संस्थितम। भाई मित्र, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी के बदौलत वो जो गाड़ी है वो कहीं पे वो गाड़ी खड़ी होगी। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो कैसी गर्मी है। प्रतिमुक्त शष्प कवलम गोकुलम निद्रायते छायासु। मतलब जो घास है, उस घास के बाइट को, कौर को छोड़ करके गोकुल, ये जितने भी गाय बैल आदि हैं, वे पेड़ों की छाया में निद्रायते, नींद ले रहे हैं। तृष्णार्तैश्च निपीयते वन मृगैः उष्णम पयः सारसम। और ये जो वन मृग है, जो जंगली हिरण है, प्यास से आकुल व्याकुल जंगली हिरण पयः उष्णम पयः, जो गर्म पानी है, सारसम यानी सरोवर का जो गर्म पानी है, उसको पी रहा है। सारसम शब्द का अर्थ थोड़ा सा देख लें कि यह शब्द बना कैसे। वस्तुतः सरह शब्द यानी सरसह इदम इति सारसम। सरह का मतलब होता है सरोवर, और उसी में ये अण प्रत्यय संबंध वाला जो होता है लगा करके सारसम शब्द यहां पे निष्पन्न हो रहा है। संतापादति शंकितैर्न नगरी मार्गो नरैः सेव्यते। कह रहा है संतापात अर्थात भयंकर गर्मी के कारण, अतिशंकितैः अत्यधिक डरा हुआ, नरैः लोगों से, नगरी मार्गः न सेव्यते। ये जो शहर की जो सड़कें हैं उन पर लोग दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात इतनी गर्मी है कि राह में लोग चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तप्ताम भूमि अपास्य च प्रवहनम। इसी तरह तप्ताम भूमि अपास्य, उस तपी हुई धरती को छोड़ करके मानो ये जो गाड़ी है वो कहीं किसी अकेले जगह में गाड़ी खड़ी होगी और गर्मी के कारण ये गाड़ी अभी तक नहीं आ पा रही है। शकार कहता है भाव शिरसि मम निलीनो भाव सूर्यस्य पादः शकुनि खग विहंगाः वृक्ष शाखाशु लीनाः नर पुरुष मनुष्याः उष्ण दीर्घम श्वसंतो गृह शरण निषन्ना आतपम निर्वहन्ति। टाइप ऑफ रिपीटेशन ही है यहाँ पर जो बात कह रहा था, गर्मी के विषय में बता रहा था विट, उन्हीं बातों को शकार यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहेगा कि हे मित्र देखो, शिरसि मम निलीनो सूर्यस्य पादः, जो सूर्य का जो पैर है अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वो मेरे सिर के ऊपर आकर के
टिक गया है, विलीन हो गया है मेरे शिर में। शकुनी खग विहंगाः। अब यहां पर एक नया चमत्कार देखिए, ये रिपीटेशन है, ये पुनरावृत्ति है। शकुनी का मतलब चिड़िया, खग का मतलब चिड़िया, विहंग का मतलब चिड़िया। तो शकुनी खग विहंगाः, अगर कवित्व की दृष्टि से देखें तो ये हीन कविता है। ये कविता बड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द का आपने रिपीट कर दिया, छंद को मिला दिया। ग्रीष्मावकाश की छुट्टी हुई, भाई अवकाश भी होती है, छुट्टी भी होती है, तो शब्दों का रिपीटेशन है, अर्थात वो अशुद्ध वाक्य है। लेकिन चूंकि यहां शब्दों का रिपीटेशन है, क्योंकि ये जो शब्दों का रिपीटेशन है, चूंकि यह शकार का स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसे मान लेते हैं कि भाई चलो शकार है, उल जलूल बोलता है, इसी तरह बोलता है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि अगर शकार मूर्ख होता तो इतने सारे सुंदर शब्दों का प्रयोग वह नहीं करता कि शकुनी भी बोलता, खग भी बोलता और विहंग भी बोलता। शकार मूर्ख नहीं है। मित्रों, हम अपनी इस परिचर्चा को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्रिया, आपकी प्रक्रिया और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए ऊर्जा होती है। तो प्लीज़ आप अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमें ऊर्जास्वित करते रहें।